अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं जी शहज़ाद शाह और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं जी। नासी गोरेंग की रेसिपी मलेशिया की और इंडोनेशिया की रेसिपी है। ये तड़के वाले चावल बनाते हैं जी, बड़े ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हमें जो दरकार है जी, इसके लिए हमने चावल लिए हैं 2 कप। इसमें हमने 3 कप पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डालकर। और ये सादे पानी में हमने चिकन इसको बॉईल करके इसको छोटा छोटा काट लिया है और इसको हड्डी से अलग कर लिया है। और ये है जी बंद गोभी। बंद गोभी हमने बिल्कुल छोटी छोटी काट ली है, बिल्कुल बारीक आपने काटनी है हाथ के साथ। और ये हम लास्ट में डालेंगे। उसके बाद हमने लिया है जी 1 अदद प्याज है, बिल्कुल छोटा सा। और ये उसके साथ उससे भी छोटा प्याज है, बिल्कुल छोटा सा। 1 प्याज भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्ची जाएंगी और 4 अदद लहसुन के जवे जाएंगे। ये मैंने छोटा चम्मच लिया है और इसमें मैंने इसलिए 2 चम्मच रखे हुए हैं कि आपको पता चल जाए कि हमने सब चीज़ों में नमक डाला हुआ था, इसलिए नमक बहुत थोड़ा सा इसमें आपने लेना है। बिल्कुल छोटा जो चम्मच होता है, बस सिर्फ चुटकी के बराबर आपने नमक लेना है। और ये काली मिर्ची है, ये बस चुटकी के बराबर लेनी है, तकरीबन 1.5 चुटकी आपने ये दूसरा डालनी है। और उसके बाद आपने लेना है सोया सॉस। सोया सॉस जो है तो ये 1 चम्मच आपको चाहिए, इसके अंदर भी नमक होता है, तो आपने नमक का बहुत ख्याल रखना है, वरना नमक आपका तेज़ हो जाएगा। और ये है जी हमारा ऑयल जो हमने इसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करना है। हम अपना गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करने के बाद हमने ये कढ़ाई ऊपर जो है तो चढ़ा देनी है। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाल देना है। ये जी हमने ऑयल डाल दिया। उसके बाद ये जो 3 चीज़ें हमने लिए, प्याज, सब्ज़ मिर्ची और थूम, इसको आप लंगरी में या चट्टू में आप इसको कूट सकते हैं। मैं इसको ब्लेंड करने जा रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने फूड प्रोसेसर में डालना है। तो फूड प्रोसेसर अगर आपके पास है तो बिल्कुल ये छोटी छोटी कटिंग करनी है। दूसरे आम वाले इसको ब्लेंडर में नहीं डालना। जो आम वाला ब्लेंडर होता है तो अगर आप उसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा, तो फिर इसका सारा मज़ा, जायका इसका सारा ख़राब हो जाएगा। कि जी तो ये हमारा जो है तो बिल्कुल ये देखें छोटी छोटी कटिंग में बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको लंगरी में कूटें, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हुई है छोटी छोटी। अगर आप हाथ से काट सकते हैं तो ये जिस तरह कीमा होता है ना, बिल्कुल छोटा छोटा, इस तरह हमने इसको काटना है। उसके बाद ये हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं जी, सबसे पहले हमने डालना है इसमें चिकन। अब हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको सिर्फ हमने बॉईल किया था, हल्का सा नमक डालकर, कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला। कि जी तो चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये ऑयल हमारा गर्म है जी, इसमें हम प्याज, सब्ज़ मिर्ची और थूम जो हमने ब्लेंड किया था ये हमने डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करना है हमने। प्याज, थूम और सब्ज़ मिर्ची जो है तो ब्राउन हो चुकी हैं, हल्का सा इसको गोल्डन करना है हमने। अब इस ऑयल को थोड़ा सा साइड में करने के बाद ये हमने 2 अदद इसमें अंडे डाल देने हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था।
अंडे हमारे पक गए हैं जी। अब हम इसमें ये वाला चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस सतह पर हमने नमक डाल देना है जी। नमक बहुत ख्याल रखना है आपने कि नमक आपका तेज़ ना हो जाए। अब इसमें काली मिर्ची भी डाल देंगे जी, एक चुटकी के बराबर। ये अब सोया सॉस भी जी इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके बाद हमने इसमें चावल डालने हैं। चावल डाल देंगे जी इसमें। चावल हमने सारे नहीं डालने, तो 2 कप मैंने बनाए थे, लेकिन चावल हमने थोड़े डालने हैं इसमें। दिए हैं तकरीबन 1 कप से थोड़े से ज़्यादा हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। थोड़े से चावल हमने छोड़ दिए हैं। ये हमारी इसकी बुनाई अच्छी तरह हो गई है जी। इसको तड़के वाले चावल बोलते हैं जी। नासी गोरेंगे इनकी तो हमारी तड़के वाले चावल हैं। इसकी हमने अच्छी तरह फ्राई कर ली है। अभी हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी को हमने पकाना नहीं है, बस सिर्फ हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए बस इसमें मिक्स करना है। ये बिल्कुल कच्ची इसके अंदर मज़ा करती है कि ये जब क्रिस्पी होती है तो क्रंची होती है थोड़ी। ज़्यादा पकाएंगे तो ये नरम हो जाएगी। इसका सारी जो जायका है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसका जो टेस्ट होता है, वैसे ये सलाद वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो जो है तो तैयार हो गई है। अभी हम इसको बंद करेंगे। बस सिर्फ 1 मिनट आपने इसको चलाना है। बंद गोभी डालने के बाद ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। बस जी हम इसको बंद कर देंगे नीचे से। अब हम इसको टेस्ट करते हैं जी। अब हम इसको जी टेस्ट करते हैं जी, चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। बिल्कुल जी परफेक्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बंद गोभी इसके अंदर बिल्कुल क्रंची है। चिकन बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। बिल्कुल आप इंशाल्लाह ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा जी। ठीक है जी दोस्तों, दुआओं में याद रखना, ट्राई करें, आप घर पे बनाएं नासी गोरेंग। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।